होता था कि अच्छा पानी वहाँ है, हर चीज़ में अचरज होता था और ये लगता था कि ये इसके पीछे है क्या, ये क्या चीज़ है। रहस्य नहीं कहूँगा, विस्मय वो तो आज तक भी है। आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे कल ही मेरी बेटी थी, तिथि ने मुझसे कहा कि बापी देखिए यहाँ कितने सुंदर तुलिप खिले हुए हैं। तो मैंने कहा तुलिप, ये फूल तो बहुत चर्चित फूल है, मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है और कई रंगों वाला। तो हम दोनों उसको देखने लगे। मेरे साथ रोज ये होता है, देखना, देखने की आदत कैसे, देखना हमसे मेरी किताब की है कि कलाओं को कैसे देखना। तो ये है कि अभी से देखिए जहाँ ठहरा हुआ जिस होटल में, दूसरे कॉरिडोर में कौन सी पेंटिंग्स हैं, किसकी हैं, यहाँ क्या बना हुआ है, सोलर सिस्टम है तो वो कहाँ उसकी उपकरण लगे हुए हैं, सहज ही ध्यान जाता है। कोई क्षण मेरा बिना देखे हुए से नहीं बीतता। कहीं भी जाता हूँ, किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, किसी परिसर में, तो वहाँ क्या है यही कह सकता हूँ। और उसने मुझे वाकई, और उसके अलावा फिर ये जिसकी ओर आपने इशारा किया कि बच्चों के लिए भी लिखता रहा हूँ, बच्चों से बातें करने का बहुत चाव मुझे रहता है, युवा लोगों से। कल मेरे साथ क्या हुआ कि एक जिस प्रदर्शनी में था तो एक युवक और एक युवती ने मुझे नमस्कार किया और लगा कुछ बात करना चाहते हैं, पर वो संकोच से जाने लगे। कुछ दूर निकल गए तो मैं उनके पीछे गया। मैं कहा कहाँ चले जा रहे हो तुम, हमसे बात करना चाह रहे तो हम बात करेंगे। फिर उनसे बातें करते हुए जो मुझे मिला मैं ही जानता हूँ। तो युवा लोगों के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, विस्मय से चीज़ों को देखना, ये जानना कि दुनिया आपके लिए नई कैसे होती है। आप कलाओं को देखिए। मैं आजकल ये बात युवा लोगों के बीच जब भी जाता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, और काफ़ी लोग बुलाते भी हैं, जाता भी हूँ, तो कहता हूँ कि सारी दुनिया, आप सोच कर देखिए, सारी दुनिया सुबह उठकर क्या करती है, नहाती धोती है अपने हिसाब से, कुछ खाती पीती है, कपड़े बदलती है, काम पर जाती है, जो जिसका जो भी काम है, फिर लौटती है, फिर वही क्रम शुरू हो जाता है। तो लगता है कि इसमें क्या है। और सुरक्षा वो मैंने नहीं चाही, आज भी नहीं चाहती कि वो, मतलब उससे भी बड़ी गड़बड़ियाँ होती है कि वो आपको खतरे उठाने से, रिस्क लेने से रोकती है, जीवन बदलने से। ऐसी कुछ चीज़ें नहीं। मैं, चूंकि संकेत आ रहे हैं कि अब थोड़ा इसको विराम दिया जाए, तो प्रयाग जी, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का शुक्रगुजार हूँ, मुझे मौका दिया प्रयाग जी से बात करने का। जो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, कभी फ़ोन पर, कभी मुलाकात में, पर इस तरह की फॉर्मल बातचीत, औपचारिक बातचीत प्रयाग जी से पहली बार हुई है। मेरे मन में बहुत सारे जिज्ञासाएं थी, कुछ उसमें उसका समाधान हुआ, और भी चीज़ें याद आएंगी। मैं लिखता रहूँगा। एक लेखक के साथ सुविधा यह होती है कि अगर आप भाषण नहीं दें तो लिख डालिए। तो प्रयाग जी ने, जैसा कि मैंने कहा शुरू में, मेरे लेखकीय जीवन को भी निर्मित करने में इनकी भूमिका रही, रंग प्रसंग की भूमिका रही, और समकालीन हिंदी जगत के रंगमंच और कला संबंधी रुचि विस्तार में भी इनकी बड़ी भूमिका रही। इन्हीं बातों के साथ मैं अब प्रकाश को कहूँगा कि कोई औपचारिक धन्यवाद या कुछ देना हो तो दे दो। सर, आप जैसे गुणी सज्जनों का औपचारिक धन्यवाद क्या, नित्य नई शिक्षा हम लोग आप लोगों से ग्रहण करते रहते हैं। समय का अभाव है, नहीं तो हमें सुनने में तो अच्छा ही लगता है, कुछ सीखने में ही अच्छा लगता है, सीखने को ही मिलता है। आप अभी भी देख रहे हैं कि आप लोगों को सुनने के लिए सबसे कम उम्र के लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। उनमें इतनी जिज्ञासाएं हैं कि आपके द्वारा किए गए कामों को वो लोग आके समझें और फिर नए पथ पर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। ऐसे में हमारे बीच आपने समय निकाला, इस व्यस्त समय में। सर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से मैं रविंद्र त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि बहुत कम सूचनाओं के साथ
बहुत कम समय के साथ हमने उन्हें सूचित किया था, लेकिन सर आप आए, आपका बहुत बहुत आभार है। प्रयाग जी का विशेष आभार दो रूप से। एक तो सर आपने रंग प्रसंग को पुनः उसको संपादन करने की स्वीकृति दी, उसे स्वीकारा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। दूसरा, इस अवसर पर अपनी उपस्थिति आपने दर्ज किया, इतने व्यस्त समय में आप भोपाल से यहाँ आए, सर आपका बहुत बहुत आभार। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ हमारे बीच बैठे सभी गुणीजनों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग, जिसे कहा जाता है कि साहित्य की चर्चा प्राय नीरस हुआ करती हैं, पर सर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर श्रुति करने में हमें बंद कमरे से ज़्यादा आनंद आया। विगत कुछ दिनों से हम लगातार यहाँ किसी न किसी किताब, किसी न किसी पत्रिका के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और लगातार यहाँ की कुर्सियाँ भरी रही हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि लोग भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, आते हैं और देखते हैं। हमारे बीच एक लेखिका इस अंक की ममता जी भी उपस्थित हो गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल हम फिर एक नई पुस्तक के साथ यहाँ आएंगे। 5 बजे आप आएँ और आपके बीच उपस्थित रहेंगी पद्म सम्मान से सम्मानित शन्नू खुराना मैम। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप आए, उनकी पुस्तक आ रही है, उसका हम लोकार्पण करेंगे। सर आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।